हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है कि आसिफ कुरिम्बोय का इनकलाब। जो आज का जो मैं ये एक ड्रामा है, ठीक है। ये एक ड्रामा है और यह आज का जो ड्रामा है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा आप लोग और हर एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा ड्रामा है ये, ठीक है। तो चलिए पूरा ड्रामा को हम लोग समझते हैं। तो क्या है, देखिए, इनकलाब इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रियलिस्टिक प्ले बाय आसिफ कुरिम्बोय। क्या क्या रहा है कि जो इनकलाब जो एक ड्रामा जो लिखा हुआ है वो एकदम रियल कहानी पर आधारित है। ऐसा नहीं कोई बनावटी है, रियल कहानी पर आधारित है, जो कि आसिफ कुरिम्बोय ने लिखा है रिगार्डिंग द सोशल इशू, यानी कि सामाजिक मुद्दा का। और जो समाज का लेकर कोई भी मुद्दा होता है, सामाजिक बुराई होता है, उनको लेकर लिखने में आसिफ कुरिम्बोय का बड़ा योगदान है। और उसी सामाजिक मुद्दे पर ही ये एक ड्रामा है इनकलाब। तो कहता क्या है कि आसिफ कुरिम्बोय, जिसका जन्म जो है जो 1928 से लेकर 1975 तक इसका कार्य मतलब ये पैदा हुए, उसके बाद डेथ हुआ था, इसका जीवन काल था। और हैज हिज यूनिक रिकॉग्निशन टू प्रोड्यूस द क्रूशियल रियलिस्टिक प्ले फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया थ्रू हिज ओन ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शल विजन। तो समाज के लेकर जो आशिक कुरिम्बोय का जो नज़रिया था, उस चीज़ को इसने बड़े अच्छे से अपने प्ले में, अपने ड्रामा में दिखाया है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है कि इसमें क्या चीज़ लिखा होता है। तो इसने जो है इन आसिफ कुरिम्बोय ने इनकलाब के बारे में क्या लिखा है कि इनकलाब हैज़ बीन सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द नक्सलाइट रिवोल्ट दैट हाउंटेड वेस्ट बंगाल। आप लोग को मालूम होगा कि जो नक्सलाइट जो आंदोलन है, नक्सलाइट आपने ना सुना होगा, नक्सली का नाम सुना होगा। तो नक्सलाइट आंदोलन को, नक्सलाइट क्रांति जो है, उसी को बेस पर यह कहानी है। जो कि इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल में होता है। नक्सली शुरुआत का जो शुरुआत है, अगर आप लोग नक्सली का नाम सुने हैं तो जान लीजिए कि इसका शुरुआत ही वेस्ट बंगाल में हुआ। तो शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे इस नक्सलाइट आंदोलन ने समाज को पूरी तरह से खराब कर दिया था, वो सारे इसमें लिखा हुआ। तो क्या है, द प्ले इज असेसमेंट ऑफ द नक्सल मूवमेंट पावरफुल इन द कलकत्ता इन 1970 ड्यूरेशन। 1970 के दशक में नक्सली आंदोलन कलकत्ता में बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें एक नाम आता है चारू मजूमदार, हु एस्टेब्लिश द कम्युनिस्ट ऑफ द नेशनल रिकॉग्नाइज सेवरल आर्म्ड। देखो, ये जो चारू मजूमदार देख रहे हैं ना, यही जो है जो नक्सली आंदोलन की शुरुआत किया था। नक्सली, ये खुद नक्सली थे और लोगों को अपनी क्रांति में जोड़ रहे थे, अपने आंदोलन में जोड़ रहे थे, नक्सली बना रहे थे लोगों को। तो इसका जो हेड था वो चारू मजूमदार था, ठीक है। और जो इसका जो ये इसकी आंदोलन 1967-70 के दशक में ये बहुत ज़्यादा चल रहा था कलकत्ता वेस्ट बंगाल के आसपास। इट कम्स टू बी नोन एज नक्सलाइट मूवमेंट एंड नेम्ड आफ्टर द विलेज ऑफ नक्सलबाड़ी। देखिए, ये जो नक्सलाइट आंदोलन, ये नक्सली आंदोलन नाम क्यों पड़ा? तो वहाँ का एक गांव था नक्सलबाड़ी, उसी गांव के नाम से ही नक्सलाइट मूवमेंट शुरू, नक्सलाइट आंदोलन नाम रखा गया था। ये कहाँ था? तो जो वेस्ट बंगाल में है, वेयर इट्स फर्स्ट बिगन, यानी कि वेस्ट बंगाल में जहाँ से सबसे पहला जो नक्सली आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो यह यहीं से शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे क्या कहता है, देखिए, द प्ले ओपन्स विद द सीन वेयर। अब इस कहानी को स्टार्ट हो जाता है कि इस कहानी में जो इनकलाब कहानी है उसमें लिखा हुआ है, उसमें किस चीज़ के बारे में कहानी है। तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इसमें नक्सलियों के बारे में लिखा हुआ। तो एक्चुअली में पूरा चीज़ हुआ क्या था, वो चलिए समझते हैं। तो प्ले ओपन्स विद द सीन वेयर दत्ता, ए प्रोफेसर ऑफ लॉ। देखिए, यहाँ पर एक प्रोफेसर की बात कर रहा है, कॉलेज का एक प्रोफेसर है दत्ता, इस नाम पर गौर करिएगा। तो वो क्या करता है, दत्ता पर जो प्रोफेसर है, लॉ का प्रोफेसर है, कानून के प्रोफेसर है। तो वो अपने 50 साल की उम्र के हैं और वो क्या करते थे हैं, लेक्चर ऑन हिज अलर्ट इंटेलिजेंस एंड द रेस्टलेस स्टूडेंट। वो क्या करते हैं, अपने जो 50 साल के जो दत्ता जो प्रोफेसर है, वो स्टूडेंट के बीच में लेक्चर दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। तो दत्ता जी क्या बताते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए उस पर लेक्चर दे रहे हैं, और दत्ता जी कह क्या रहे हैं कि कैसे अपने आप को बुराइयों से बचाए, उसके बारे में दत्ता जी लेक्चर दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि दत्ता जी, हिज ओन सन अमर इज ऑल्सो अमंग देम इन द लेक्चरिंग पीरियड ऑफ द क्लासरूम। तो जब लेक्चर हो रहा है, तो लेक्चर में, क्लासरूम में लेक्चर दे रहा है, तो उसमें प्रोफेसर जो दत्ता, उसका अपना बेटा अमर, उसका बेटा है अमर, वो भी पढ़ रहा है क्लासरूम में।
क्लासरूम में पढ़ रहा है, तो दत्ता लेक्चर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो ही सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इंट्रोस्पेक्शन ऑन द सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन इन द डाइंग सिटी। ठीक है, तो जब वो लेक्चर दे रहे हैं टीचर, है ना, क्या कह रहे हैं, डाइंग सिटी कलकत्ता डिजाइन बाय सोशल मेलोडीज। तो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पूरा जो शहर है, जो टीचर जो लेक्चर देके बता रहे हैं कि पूरा शहर नक्सलियों के आंदोलन से घिरा हुआ है, लोग नक्सली की ओर बहुत सारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग हर आदमी नक्सली बनने की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोफेसर दत्ता कह रहे हैं कि सब लोग नक्सली की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें नक्सली नहीं बनना चाहिए। तो इसमें जो जो स्टूडेंट्स है उसमें से तो उसका प्रोफेसर दत्ता का अपना बेटा अमर भी तो लेक्चर ले रहा है, लेकिन दत्ता अपने बाप के बात से सहमत नहीं है। उसके जहाँ उसका प्रोफेसर दत्ता कह रहे हैं कि लोगों को नक्सली नहीं बनना चाहिए और हमें गांधीवादी बातें माननी चाहिए, गांधीवादी यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। तो अमर कह रहा है नहीं कि मैं नक्सली में बनूंगा और मैं हिंसा करूंगा, यानी कि जो अमर है वो नक्सली बन गया है। ठीक है, एक प्रोफेसर का बेटा यहाँ पर नक्सली बन चुका है। At that time, Calcutta people were facing a lot of uncertainty due to the continual growth of नक्सली एक्टिविटी। नक्सली आंदोलन कलकत्ता में बहुत बढ़ गया था, लोग नक्सली बन रहे थे, जिसके साथ हर वर्ष अन्याय हुआ वो नक्सली बन जा रहे थे। तो समाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर वे आर लुकिंग हेल्पलेस, कानून का तो कुछ चल ही नहीं रहा था, लॉ ऑर्डर कुछ ही नहीं चल रहा था। द स्लोगन ऑफ गांधी वाज बीइंग इग्नोर्ड ड्यू टू स्प्रेड इल्यूशन ऑफ माओ नक्सलाइट मैसेज। नक्सली मैसेज इतना फैल गया था कि लोग गांधी के जो अच्छी बातें थे उसको इग्नोर कर रहे थे, लोग नक्सली बन रहे थे। तो इसी को लेकर तो दत्ता जो प्रोफेसर थे वो लेक्चर दे रहे थे कि हमें नक्सली नहीं बनना है, हमें हर लोगों को गांधी के रास्ते पर चलना है। लेकिन वो समझा रहे लेकिन समझ नहीं रहा है कोई भी, और उसका बेटा खुद भी समझ नहीं रहा और वो खुद नक्सली बन चुका, उसका बेटा अमर। ठीक है, तो क्या कहता है कि देखो दत्ता का elder son मिहिर also died in Burman Naxalite action and young son was also in the same track। जो दत्ता जो लेक्चर दे रहा है उसका बेटा जो बड़ा बेटा था अमर, वो नक्सली आंदोलन में मारे गए हैं। नक्सली आंदोलन में मारे गए मतलब जो उसका बेटा भी नक्सली का साथ आंदोलन कर रहे थे उसमें मारे गए, और छोटा बेटा जो अमर है वो तो नक्सली बन गया और नक्सलियों के साथ रहता है, यहाँ वहाँ खून खराबा करते रहता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इट प्रूव्ड दैट डिलेमेटिक मैजिक ऑफ नक्सलिज्म हैड डाइवर्टेड इवन द पीपल फ्रॉम द प्योर ह्यूमनिस्टिक गांधीयन सोसाइटी। तो कह क्या रहा है कि जो गांधी का जो कहना है कि ना हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, वो बात लोग इग्नोर कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, देखिए, Amar was totally against Drew and diversion with the Naxalite involvement. His father Datta wanted him to back his Gandhian civilian society, but Amar did not look agree with the argument of his father। तो अमर जो है, जो दत्ता का छोटा बेटा है, वो तो नक्सली में घिर चुका है, तो उसका बाप जो है दत्ता बार बार रिक्वेस्ट करता है अमर से कि तुम नक्सलीवाद छोड़ो और सही रास्ते पर आ जाओ। लेकिन दत्ता को जो उसका बेटा अमर है वो अपने बाप के बात को नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे नक्सली में ही अच्छा लगता है, मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो वो उसका बेटा को कितनों भी समझा रहा है प्रोफेसर दत्ता, लेकिन अमर मान ही नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अहमद शौमिक सरकार एंड अमर ऑल वेर स्पेशल कोर पावर ऑफ बंगाली नक्सलिज्म। अब बंगाली के जितना भी नक्सलियत है उनमें नक्सलियों में ये जो नाम आप देख रहे हैं, अहमद शौमिक सरकार और अमर खुद, ये सारे एकदम मेन नक्सली थे। ये लोग मैक्स नक्सली थे। अगर किसी को मारना है, किसी को टपकाना है, तो ये लोग ही हमेशा आगे रहते थे। तो समझ रहे थे ये नाम अमर जो देख रहे हैं, जो प्रोफेसर का बेटा है, वो कितना बड़ा नक्सली बन चुका है। तो अभी अमर का एक कहानी भी है, देखिए। तो सुप्रिया एक लड़की रहती है जो कि किसका बेटी रहती है, जमींदार जैन का बेटी रहती है। ठीक है, सुप्रिया एक लड़की रहती है जो जमींदार जैन की बेटी रहती है, लेकिन वो लव करती है किसके साथ, अमर के साथ, अमर के साथ प्यार करती है। तो जो अमर जो नक्सली बन चुका है उसके साथ प्यार करती है सुप्रिया, और अमर टू लव्ड हिम अब लव्ड हर, यानी कि अमर और सुप्रिया एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज इनमेट्स रिलेशन, अमर वाज more intimated, devoted and loyal to the stream of nationalism than her। अमर को सुप्रिया ने कितना कोशिश किया कि तुम नक्सली छोड़ो, मेरे तरफ आ जाओ, लेकिन जो अमर है वो सुप्रिया से की तरफ से ज़्यादा और नक्सली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है।
वो सुप्रिया को छोड़ सकता है लेकिन नक्सली नहीं छोड़ सकता, उसका थॉट ये था। सुप्रिया यूज्ड टू ट्राई ड्रॉ हिज अटेंशन ऑन हिज फ्लर्टिंग बट अमर ऑलवेज लुक्ड अवेटिंग फॉर वेरी नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द कोर कमांडर। सुप्रिया कितनों भी कोशिश करता कि अमर को अपनी तरफ करने के लिए और नक्सली छुड़वाने के लिए, लेकिन नक्सली जब अमर छोड़ नहीं रहा था, बल्कि अमर हमेशा वेट में रहता था कि उसका कमांडर किसको मारने का ऑर्डर दे, किसको टपकाने का ऑर्डर दे, उसका ऑर्डर कर। मतलब समझिए कि अमर पूरी तरह से नक्सली बन चुका और नक्सली के नशा उसके दिमाग में चढ़ चुका था। वो नक्सलिज्म किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता, चाहे उसका बाप ने कहा हो, चाहे उसका प्यार सुप्रिया ने कहा हो, किसी की भी बात वो नहीं सुनता था। ठीक है, आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर होता है चेंजिंग, आपको समझ में आएगा कि अनफॉर्चुनेटली सुप्रियाज फादर जैन वाज इन हिट लिस्ट ऑफ लोकल नक्सलिस्ट अहमद। अब यहाँ लोकल नक्सलिस्ट जो है अहमद है, अहमद के निशाने में था सुप्रिया के पापा जो जमींदार जैन थे। सुप्रिया के पिता, जो सुप्रिया जिसको अमर प्रेम करते थे, अमर जो प्यार करते थे, उसका बाप जो है एक नक्सली के लिस्ट में आ गया था, यानी कि उसका बाप को मारना चाह रहे थे नक्सली। ठीक है, और नक्सली में कौन सा नक्सली, तो जैन, उसी का जो ग्रुप में एक नक्सली था अहमद। द कोर कमांडर नो दैट द अमर हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द सुप्रियाज फादर, सो ही कॉल्ड ए मीटिंग टू टेक ए डिसीजन ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ फॉर द सुप्रियाज फादर मिस्टर जैन। तो कोर कमांडर जो नक्सली को जो कमांडर था, तो वो अच्छी तरह से जानते थे कि अमर तो मिस्टर जैन को नहीं मारेगा क्योंकि उस सुप्रिया का पिता है। तो इसलिए उसने एक मीटिंग बुलाया कि किसी दूसरे को सुपारी देने के लिए, कि अमर को नहीं देगा सुपारी, किसी दूसरे को सुपारी देगा ताकि सुप्रिया के पापा को मारा जाए। ठीक है, तो उसके लिए मीटिंग बुलाया गया। तो मीटिंग बुलाया गया तो किसी को सुपारी दिया गया। देखो नेक्स्ट सीन क्या होता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट टू द क्लासरूम वेयर सम नक्सलिस्ट गैदर इन द नाइट। इन दैट मीटिंग अल्थो अमर एग्रीज टू स्टॉप द एक्सिक्यूशन ऑफ जमींदार जैन बट ही कुडंट गेट सक्सेस इन स्टॉपिंग द क्रूअल डिसीजन ऑफ कोर कमांडर ऑफ द नक्सलिस्ट। जब मीटिंग बुलाया गया था तो उसमें मीटिंग में डिसाइड हुआ कि सुप्रिया के पापा मिस्टर जैन को मारा जाए। तो अमर को ये बात तो बुरा लग गया कि अमर ने कहा कि नहीं, तो ये इसको मिस्टर जैन को मत मारो, है ना, उसको नहीं मारना। लेकिन उसका कोर कमांडर ने ऑर्डर दे दिया है तो मारना पड़ेगा, और वो अमर ने नहीं मारा, किसी और ने किसी मारने का ऑर्डर दिया। तो क्या होता है आगे देखिए। हेटेरियन इन द हार्ट ऑफ सुप्रिया वाज नेचुरल। अब फिर क्या होता है कि किसी दूसरे ने उस नक्सलियों में से एक नक्सली ने उसके पिता को, यानी कि सुप्रिया के पिता को गोली मार दिया, मैंने मार दिया उसको। अब जब मार दिया तो ऑब्वियस बात है, सुप्रिया के पिता को मार दिया तो सुप्रिया को तो अमर से थोड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसी के ग्रुप के लोगों ने तो मारा है। तो सुप्रिया अमर से नफरत करने लगी थी। मगर बाद में क्या होता है, सुप्रिया का हार्ट में दिमाग में चेंजिंग किस तरह से आ जाता है, क्योंकि बाद में जो अमर के पिता हैं दत्ता, जो कि प्रोफेसर है, उसको भी नक्सलियों ने मार दिया, है ना। तो अमर के पिता को भी नक्सलियों ने मार दिया। अमर खुद नक्सली था, उसके भी पिता को, और बाकी नक्सलियों ने उसके पिता को भी मार दिया। तब जाके दिमाग ठिकाने आता है अमर का, क्योंकि अमर को अब समझ में आ जाता है कि नक्सली किसी का अपना नहीं होता, क्योंकि नक्सली अमर खुद नक्सली है और उसके पिता को ही बाकी नक्सलियों ने मार दिया। तो अमर का दिमाग में थोड़ा सा एहसास होता, अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने नक्सली क्यों ज्वाइन किया। मेरे पापा ठीक ही कहते थे शुरू में, और सुप्रिया ठीक ही कहती थी कि नक्सलिज्म छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था। लेकिन अब एहसास हो रहा है उस समय जब सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए। At last, Amar comes to the realization that his father was right in uploading the Gandhian principle। ये मैंने बताया कि उसे एहसास होता है कि पापा ठीक ही कह रहे थे कि गांधीवादी बातों पर विश्वास करना चाहिए, नक्सली में नहीं जाना चाहिए। The play ends symbolically with Ahmad confirming his stance of pursuing his Marxist revolution, while Pro Datta was still loving those nationalists with one hope they follow the right path। जो दत्ता रहते हैं उसको तो उम्मीद था कि जो भी नक्सली बने हैं कभी न कभी वो राइट पाथ में, यानी कि सही रास्ते पर आ जाएगा। अमर वाज लुकिंग लाइक ए लॉस्ट एंड डिफीटेड पर्सन। और अमर जिसने सब कुछ खो दिया है, तो उसे लास्ट में एहसास होता है कि वो पूरी तरह से हार गया है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। who had supported नक्सलिज्म विदाउट कंसिडरिंग इट्स साइड इफेक्ट। जो अमर ने नक्सलिज्म का हमेशा सपोर्ट किया बिना ये समझे कि नक्सलिज्म के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नक्सलिज्म ने खुद उसके अपनों को मार दिया और अमर अभी फ़िलहाल अकेला हो चुका है। तो इसी को लेकर ये कहानी है इनकलाब।
जिसको लिखा किसने, आसिफ कुरिम्बोय ने। उम्मीद है आप लोग को ये कहानी समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक